एवरीवन, इट्स मी किया अगेन। और आज के वीडियो में मेरे पास तुम्हारे लिए है अनदर स्वॉच एंड रिव्यू ऑफ अ ब्रांड न्यू ब्रांड। नाउ ब्रांड की बात करूं तो ब्रांड इतना पुराना भी नहीं है, ब्रांड इतना नया भी नहीं है। इनफैक्ट गैबी ने, यस आई एम गोना कॉल हर गैबी, गैबी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई शुड ट्राई आउट द पॉलिशेस फ्रॉम दिस ब्रांड। और अभी तक अगर तुम लोग गेस नहीं कर पाए हो तो मैं बता देती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिटी ब्यूटी। यस यू पीपल, गैबी सजेस्टेड इट कि मुझे एलिटी ब्यूटी की नेल पॉलिशेस ट्राई करनी चाहिए। और ये वाला जो ब्रांड है ना, ये शार्क टैंक में भी आया था। आई बिलीव उनके जो कलर्ड आईलाइनर्स है ना वो बहुत फेमस है, बट उनके पास नेल पॉलिशेस भी हैं। एंड यू नो आई वुड लव टू ट्राई आउट न्यू नेल पॉलिशेस फ्रॉम अ न्यू ब्रांड। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि शार्क टैंक पे आए हुए ब्रांड के प्रोडक्ट्स कैसे हैं। एंड यस, मी एंड मॉम ऑर्डर्ड all the 18 shades available on their website from their own website. And yes, आज इन्हीं का स्वॉच एंड रिव्यू हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। नाउ एज आई मेंशन, उनके पास 18 न्यू शेड्स हैं या 18 डिफरेंट शेड्स हैं, जिसमें से 13 शेड्स ग्लॉसी हैं और 5 शेड्स जो हैं वो थोड़े स्पेशलिटी फिनिश वाले हैं। तो ऐसे ही मैंने दोनों वीडियोस को डिवाइड किया है। आज के वीडियो में हम 13 ग्लॉसी शेड्स का स्वॉच एंड रिव्यू देखेंगे और दूसरे वीडियो में हम बाकी 5 पॉलिशेस को देखेंगे। तो यस, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो व्हाट द शेड्स आर, क्या क्वालिटी है, क्या स्वॉचेस हैं, मेरा क्या रिव्यू है, क्या फेवरेट्स है, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों को भी स्वॉचेस देखने हैं उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प यहाँ कहीं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बट मैं कोई ऑर्डर प्लेस करूं और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? मुझे लगता है अभी कुछ टाइम से तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यस पीपल, देयर अगेन हैपेंड अ बूबू। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मम्मी और मैंने ये जो पॉलिशेस ऑर्डर करी थी ये उनकी खुद की वेबसाइट से करी थी, मतलब एलिटी ब्यूटी की वेबसाइट से करी थी। नाउ इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, यू कैन लाइक चेक आउट द प्रोडक्ट्स, पेमेंट करके ऑर्डर चेकआउट करना, वो सब बहुत इजी था। इनफैक्ट ऑर्डर अच्छे से प्लेस होके ऑर्डर मेरे पास जल्दी से आ भी गया था और पॉलिशेस भी बहुत अच्छे से पैक होके आई थी। इनफैक्ट आई गॉट लाइक अ कार्ड विथ a bit of discount on it for my next purchase, so I was really happy about that. बट फिर जब मैंने चेक करना शुरू किया शेड्स को उनके वेबसाइट के थ्रू और जो जो शेड्स मुझे मिले हैं, आई रियलाइज कि उन्होंने मुझे एक शेड 2 बार भेज के एक शेड को स्किप कर दिया है। Yes, the same thing that happened in the Bad Company order, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तो Bad Company में क्या है, I was a bit lazy और I was traveling also, तो मैंने उनकी कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट नहीं किया था। But this time I was like no, I will contact the customer service, और एक ईमेल आईडी थी जिसपे मैंने अपने इशू को समझाते हुए मेल कर दिया। And I believe within an hour I got a reply from them कि they'll look into it. And I believe like next 48 hours में ही I got another mail from them कि yeah this happened and don't worry we'll ship the missing shade out to you। और 2-3 दिन में वो शेड मेरे पास आ गया। तो finally I have all the 13 glossy shades to show you। तो yes, their customer service do get like a thumbs up from my side। आप उनकी वेबसाइट से बिना किसी डर के ऑर्डर कर सकते हो and if something happens they'll surely get back to you and resolve your issues। So kudos to the team of LET Beauty, thank you so much, because I was a little upset कि सिर्फ एक शेड है और वो मिस हो रहा है मेरे कलेक्शन से, but now that's not the case, I'm really happy। तो अब चलते हैं swatches की ओर। Starting with the very first shade, Metaverse। Now this is like a pastel lavender purple shade जो थोड़ा सा dustier side पे है, grayish undertones के साथ है। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ, क्रीमी, सेल्फ लेवलिंग और ओपेक फॉर्मूला है। 2 कोट्स में परफेक्ट ओपेसिटी मिल जाती है। इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने इतने अच्छे फॉर्मूला की पॉलिशेस ट्राई की हूं, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये डस्टी और साइड पे है तो भी कमिंग विंटर सीजन में ऐसा शेड बहुत खूबसूरत लगेगा नेल्स पे। Next up I have Secret Crush, which is a pink color। Now this is a vibrant Barbie pink color। मैं इसे hot pink नहीं कहूंगी क्योंकि hot pink के हिसाब से थोड़ा सा लाइट है, बट ये नियॉनी साइड पे है। कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरा पे नियॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, बट इन रियल लाइफ दे आर मोर वाइब्रेंट। नाउ इसका फॉर्मूला भी बहुत खूबसूरत है। 2 कोट्स में आई गॉट द फुल ओपेसिटी, एज यू कैन सी
देखने में लग सकता है कि ट्रांसल्यूसेंट सा फॉर्मूला होगा, बट नहीं, इट्स वेरी 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 ओपेक. एंड इफ यू आर अ फैन ऑफ पिंक कलर्स एंड you don't mind the vibrant Barbie pink type, then you will definitely love this. The third shade is Moon Spell, which is an off-white color. ये स्टार्क वाइट नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा था क्योंकि ये वाइट जितना लाइट है तो ये काफी मिल्की होगा, 3 कोट्स तक मुझे लगेंगे सो बिल्डअप करने में. बट ओ माय गॉड, दिस हैज सच स्मूथ क्रीमी ओपेक फॉर्मूला. 2 कोट्स में यू गेट फुल ओपेसिटी, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पैलेट क्लेंजर हो सकता है. इन केस यू डोंट वांट टू यूज लाइक अ स्टार्क वाइट, यू कैन चेक दिस कलर आउट. I know I'm gonna get a lot of use out of this particular color because I was really craving for an off-white palette cleanser base color. Next I have Planet Her. Now this is like a pastel minty shade, but again on a dustier side. इतना vibrant नहीं है, बट इसका फॉर्मूला अगेन बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ क्रीमी ओपेक. 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी. आई मीन 2 कोट्स के आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है. मेरे लेंथ के नेल्स पे भी 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी थी, और बहुत ही सेल्फ लेवलिंग सा है. यू डोंट रियली हैव टू डू मच एक्सेप्ट फॉर लाइक अप्लाई इट ऑन योर नेल्स. एंड मुझे लगता है कि अगेन क्योंकि डस्टियर साइड पे है तो विंटर्स में बहुत अच्छा लगेगा. एंड इफ यू ऑल्सो लव सच पेस्टल मिंटी कलर्स, देन डेफिनेटली चेक दिस कलर आउट. Another gorgeous shade is Lime Sorbet. Now this is like a pastel green or a pista color, but on again dustier side, और ये warmer tones के साथ है. Now इसका फॉर्मूला अगेन बहुत क्रीमी ओपेक है. 2 कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई थी, 3रे कोट तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, गिवन कि कितना लाइट शेड है. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शेड भी एक अच्छा खासा पैलेट क्लेंजर हो सकता है इफ यू डोंट माइंड दैट टिंज ऑफ ग्रीन इनटू इट. और बिल्कुल स्टार्टिंग स्प्रिंग के ऐसे पेस्टल शेड्स ना नेल्स पे बहुत अच्छे लगते हैं. Next pastel shade is Soft Serve, and this is a pinky pastel shade on a dustier, warmer side. ये भी एक बहुत अच्छा पैलेट क्लेंजर हो सकता है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिक फ्रेंच टिप लुक के लिए अच्छा खासा बेस भी बन सकता है इफ यू लाइक क्लासिक फ्रेंच टिप्स ऑन योर नेल्स. अगेन फॉर्मूला वाइज वही बात है कि 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी है. यू डोंट हैव टू गो फॉर अ 3rd कोट. एंड ये चीज मैं बोलना भूल गई, बट ये पॉलिशेस ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाती हैं. इतनी जल्दी ड्राई होते हैं, मैंने पॉलिशेस को नहीं देखा है. नॉट ओनली ड्राई टू टच बट ड्राई. सो या ड्राइंग टाइम भी इन पॉलिशेस का बहुत अच्छा है. एंड या कुछ अच्छे पेस्टल शेड्स हैं इस रेंज में इफ यू आर अ फैन ऑफ पेस्टल्स लाइक मी. I have another pastel for you which is Brozone. Now this is like a pastel blue shade. ये बिल्कुल वो sky blue जैसा कलर है. उतना वाइब्रेंट तो नहीं है बट बहुत डस्टियर साइड पे भी नहीं है. इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है. 2 कोट्स में फुल ओपेसिटी यू गेट, एंड दैट्स व्हाई आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि इतने लाइट पेस्टल शेड्स का भी इतना अच्छा फॉर्मूला है. एंड अगेन दिस कैन बी अ परफेक्ट बेस इफ यू आर प्लानिंग अ स्काई मैनिक्योर फॉर योर नेल्स नेक्स्ट. Next up I have Soft Serve, and this is like a grey color on a warmer side. If you are a 90s kid, you would know कि बत्ती आती थी चौक जैसी पतली सी, ये बिल्कुल वही कलर है इन अ पॉलिश बॉटल. तो ये भी बहुत अच्छा पैलेट क्लेंजर बन सकता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल वार्मर ग्रे इन माय कलेक्शन. इसका फॉर्मूला भी अगेन वाज वेरी सरप्राइजिंग कि 2 कोट्स में आई अचीव फुल ओपेसिटी. देयर वाज नो पैचीनेस, नो विजिबल नेल लाइन. एंड या आई एम रियली हैप्पी कि इस कलेक्शन में मुझे इतने सारे palette cleansers made it because I was really dying to have one in my collection. Another one is Bad Breakup. Now this is like a red color, again on a warmer side. इसमें थोड़ी सी orangish undertones हैं. Again ये भी 2 कोट्स में opacity दे देता है, but ये थोड़ा सा jelly side पे definitely है जो reds के साथ problem होती है. So I don't really mind or upset about it. I can definitely work with this one. ये थोड़ा सा deeper side पे है. You have to keep that in mind. एकदम से bright red नहीं है, maroonish side पे. But again beautiful formula, smooth, self leveling, creamy भी है काफी. But again opaque नहीं कहूँगी क्योंकि jelly वाली feel इसमें definitely है. Probably my favorite color out of the lot,
green flags only, and this is that snotty highlighter green color which you know I absolutely love। और अभी हैलोवीन आने ही वाला है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम में मेरे कलेक्शन में ऐड हुआ है। नाउ इसके साथ मुझे जरूर थर्ड कोट तक जाना पड़ा था, दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये भी 2 कोटर होगा, बट नो, दिस इज लाइक अ 3 कोटर। बट ये शेड इतना खूबसूरत है और हैलोवीन के लिए इतना परफेक्ट है कि आई रियली डोंट माइंड अप्लाइंग अ थर्ड कोट ऑफ दिस वन। अदरवाइज फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ और सेल्फ लेवलिंग तो है। Now I have 3 grays for you. The first one is lightning strike. Now this is like a medium gray color with like cooler undertones. Again a beautiful color for this coming winter season, क्योंकि winter में grays बहुत 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 अच्छे लगते हैं। Again इसका formula भी बहुत अच्छा है। 2 coats में you achieve full opacity, तीसरे कोट तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। And yeah, again, what else I can say, if you're planning like a winter manicure in coming winters, you should definitely check this creme polish out. It will serve as a great base for your manicure. The second gray that I have is by Boy, and this is like a darker version of the last polish. ये भी काफी कूलर साइड पे है बट उससे काफी शेड डार्कर है, तो अगेन मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रेडियंट बन सकता है दोनों कलर्स को यूज करके। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, 2 कोट्स में अचीव फुल ओपेसिटी। और मुझे लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कर साइड पे है तो 2 कोट्स में तो फुल ओपेसिटी मिलनी ही थी। अगेन स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला, आई डोंट रियली हैव टू से एनीथिंग। स्वॉचेस में तुम लोग सब देख सकते हो, एंड यस अगेन कमिंग विंटर के लिए परफेक्ट शेड है। The third grey polish and the last polish for today's video is Miss Steel. Now ये थोड़ा सा different grey है, थोड़ा medium side पे है, warmer side पे, हल्की सी ग्रीनिश टिंज के साथ है फॉर सम रीजन। अगर सारे ग्रेज एक साथ रख के देखोगे सो यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस, बट अगेन लाइक अ ब्यूटिफुल ग्रे, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगेन 2 कोटर है, ब्यूटिफुल सेल्फ लेवलिंग स्मूथ क्रीमी ओपेक। व्हाट एल्स आई कैन से यार, मैं सारी पॉलिशेस के लिए कहती आ रही हूँ। अगेन लाइक इफ यू वांट समथिंग ऑन द वार्मर साइड टू कीप यू वार्म इन दीज विंटर्स, देन दिस इज द शेड यू शुड गो फॉर। इंडिविजुअल स्वॉचेस तुम लोगों ने देख लिए यार, क्या ही खूबसूरत कलर्स थे खूबसूरत फॉर्मूला के साथ। अब देख लो कुछ कंपैरिजंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ एक शेड्स हैं जिनका सिमिलर वर्जन मेरे पास किसी दूसरे ब्रांड में है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन और फॉर योर बेटर जजमेंट, हियर आर सम कंपैरिजंस। The first comparison I have for you is between 2 purples. On the left side I have one from Elite Beauty Metaverse, and on the right side I have one from Just Herb Orchid Bloom. Now shade में काफी डिफरेंस है। Just Herb's one ज्यादा डार्कर और थोड़ा सा वार्मर साइड पे है एज कम्पेयर टू द वन Elite Beauty वाला, क्योंकि ये काफी पेस्टल है और कूलर साइड पे है। So again you can pick and choose, you want to go for a warmer tone और कितना deep dark shade चाहिए। I'm just putting it out there for you so you have like a clear idea कि कौन सा color in comparison to each other कैसा दिखता है। The next comparison is between 2 minty aqua shades. On the left side I have from Elite Beauty Planet Her, and on the right side I have one from Nykaa Insta-Like Collection 473 Aqua Bomb. Now दोनों कुछ सिमिलर ही दिखते हैं, इट जस्ट दैट Nykaa वाला जो है वो थोड़ा सा लाइटर साइड पे है एज कम्पेयर टू Elite Beauty वन। सो अगेन फॉर योर रेफरेंस मैं सिर्फ कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि इफ यू हैव वन यू माइट नॉट वांट टू गो फॉर द अदर वन, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों शेड्स में। Lastly, I had to compare the highlighter shade. So on the left side I have green flags only from Elite Beauty, and on the right side I have one from Juice Cosmetics 79 Electric Line. Now Electric Line को मैंने बहुत यूज किया है, इसके साथ मैनिक्योर्स भी बनाए हैं, and it's a very inexpensive polish as compared to the Elite Beauty वन। बट दोनों में तुम लोग शेड डिफरेंस देख सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि Elite Beauty वाला ज्यादा हाइलाइटर और वो स्नॉटी ग्रीन साइड पे है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक लाइन वन। और मेरे पास जो ये पॉलिश बची है जूस की, ये समय के साथ काफी गोपी हो गई है, एंड आई एम नॉट टू श्योर कि
अब ये मार्केट में इतनी इजीली मुझे मिल जाएगी. सो आई एम रियली हैप्पी कि आई हैव द एलिटी वन विथ मी फॉर दिस हैलोवीन सीजन. इंडिविजुअल स्वॉचेस हो गए, मैंने कंपैरिजंस भी दिखा दिए. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल. So each of the polish retails for 199 rupees and you get like 6 ml of product. I know थोड़ा expensive side पे है, but जब मैंने order किया था तो ये discount पे थे. That's why I ordered so many shades. और क्योंकि मैंने उनकी खुद की वेबसाइट से ऑर्डर किया तो उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अदरवाइज आई बिलीव ये Amazon पे भी अवेलेबल है. Now, इससे पहले कि हम क्लेम्स की तरफ बढ़े, there is a cutesy thing that I would like to mention is that कि each of the polish comes individually packed in this cardboard box, जिसका क्लोजअप मैं साइड में डाल दूंगी क्योंकि बहुत ही सुंदर सा कार्डबोर्ड बॉक्स है. इस पे लिखा हुआ है ईट स्लीप nails repeat. Yes, that's what we nail artists do as well. और बहुत ही सुंदर से कलर में कुछ कुछ डिजाइन बना हुआ है, काफी सारी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है. एंड दैट ब्रिंग्स टू मी द पॉइंट ऑफ क्लेम्स कि these polishes are vegan, cruelty free, they're 12 free as well. Plus they are induced with witch hazel and vitamin E, which promotes like nail growth or chip resistant polishes and such that. So these are very, very, very good formulated polishes. Now talking about the brushes of these polishes, तो wide flat brushes हैं with a straight cut, but here is the thing. कुछ एक पॉलिशेस में ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं और कुछ एक पॉलिशेस में वाइट ब्रिसल्स हैं. सो आई एम नॉट टू श्योर यहाँ पे क्या हो रहा है. इज दिस इंटेंशनल और इट जस्ट हैपेंड. तो तुम लोग को जो पॉलिश मिलेगी उसमें कौन से ब्रशेस मिलेंगे, बट शेप सेम है, लाइक वाइट फ्लैट ब्रश विद अ स्ट्रेट कट, जिससे थोड़ी सी मेसीनेस हो जाती है क्यूटिकल के अराउंड, बट आई कैन ऑलवेज क्लीन दैट अप विद सम नेल पॉलिश रिमूवर एंड अ फ्लैट ब्रश. मूविंग ऑन टू द क्वालिटी ऑफ दीज पॉलिशेस. लाओ, मेरा चेहरा देख के तुमको समझ आ ही गया होगा कि हाउ हैप्पी आई एम विद दिस ब्रांड की पॉलिशेस. मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत टाइम बाद इतने खूबसूरत फॉर्मूला की पॉलिशेस को यूज किया है. इनफैक्ट जो इनका लाइटेस्ट शेड है दैट इज मून स्पेल, दैट इज ऑल्सो 2 कोटर एंड आई वाज लाइक व्हाट मैन. इनकी सारी ही पॉलिशेस 2 कोटर थी एंड विथ अमेजिंग फॉर्मूला. क्या स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक बिल्कुल ग्लाइड ऑन योर नेल्स वाला फॉर्मूला था. मुझे एक भी पॉलिश पे ट्रिपल कोट नहीं लगाना पड़ा एक्सेप्ट फॉर दैट ग्रीन वन आई बिलीव विच वाज ग्रीन फ्लैग्स. बट अदर देन दैट मुझे किसी पे भी तीसरा कोट नहीं लगाना पड़ा एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज यू नो आई एम अ क्रेम गर्ल यू गाइज, एंड इफ आई गेट लाइक गुड क्रेम्स ना आई वांट दैट, आई रियली वांट दैट नो मैटर हाउ मच आई हैव टू पे फॉर इट. क्योंकि इंडियन मार्केट में मुझे ऐसा लगता है पॉलिशेस को लेके ना अभी भी काफी इंप्रूवमेंट का स्कोप है. सो व्हेन आई यूज दीज पॉलिशेस आई वाज लाइक माइंड ब्लोन. तो अगर मेरी तरफ से बात करो आई वुड 100% रिकमेंड दीज पॉलिशेस टू यू. अगर पे कर सकते हो 200 रुपीज गो फॉर इट, और अदरवाइज डिस्काउंट का वेट करो एंड ट्रस्ट मी यू वोंट रिग्रेट बाइंग दीज पॉलिशेस, दे आर दैट गुड. अब बात आती है मेरे फेवरेट्स की. ना वैसे तो मुझे हर एक पॉलिश बहुत अच्छी लगी क्योंकि उनका फॉर्मूला इतना अच्छा था यार. मैं एक भी पॉलिश को ये नहीं कह सकती आई एम नॉट गोना यूज इट, आई एम गोना यूज एवरी सिंगल पॉलिश. बट हाँ, मेरे 2 फेवरेट्स हैं जो शेड वाइज मुझे बहुत अच्छे लगे. द फर्स्ट वन हैज टू बी मून स्पेल, बिकॉज अगर तुम्हें याद हो देयर वाज अ पॉलिश फ्रॉम स्पेक्टा, आई एम नॉट टू श्योर उसका नाम, मैं यहाँ कहीं पिक्चर डाल दूंगी नाम के साथ. आई यूज टू लव दैट पॉलिश बिकॉज इट वॉज एन ऑफ वाइट पॉलिश, और कभी कभी पैलेट क्लेंजर की तरह या जब भी स्टार्क वाइट नहीं यूज करना है ना, दैट कलर यूज टू बी माई फेवरेट फॉर सच ओकेजन्स. एंड फॉर सम रीजन उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दी और ऐसा कुछ भी अनदर इंडियन मार्केट या ब्रांड में नहीं था. सो व्हेन आई सॉ दिस मून स्पेल आई वाज ओवर द मून यार, कि एक मुझे ऑफ वाइट पॉलिश मिल गई. इन केस आई डोंट वांट टू यूज अ स्टार्क वाइट एज अ बेस, आई कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. और yeah, I'm definitely gonna check this out and create some sort of nail art, so wait for it. Now, if you're following me for a while, you would know how much I crave for a good green polish. और अभी तो Halloween भी आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता this polish will come as a surprise as my favorite. This is the Green Flags one. I know मुझे इसके 3 कोट्स लगाने पड़े, but if I apply it carefully, मैं 2 कोट्स में भी opacity achieve कर सकती हूँ. And I really love neony but not neony green color, like green shade of this polish.
और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल हैलोवीन में मुझे काफी काम आने वाली है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे काम आने वाली है, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर दैट शॉट। And with that, we come to an end of this happy, positive, amazing swatch and review video. I'm so happy कि इतने टाइम बाद मैंने एक पॉजिटिव स्वॉच एंड रिव्यू शेयर किया तुम लोग के साथ। आई मीन आई लव दीज पॉलिशेस, आई विल टोटली रिकमेंड देम टू यू कि खरीद लो जाके। अगर तुम सोच रहे हो ले कि नहीं ले, प्लीज जाके ले लो। यू वोंट इवन रिग्रेट अ सिंगल शेड दैट यू बाय फ्रॉम एलईटी ब्यूटी, दे आर दैट गुड। नाउ वैसे तो मैंने अपनी तरफ से इन पॉलिशेस के बारे में सारी डिटेल्स तुम लोग के साथ शेयर कर दी है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, पुट them in the comments below and I will get back to you. प्लस या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो मैं स्वॉच एंड रिव्यूज कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना तुम, ताकि तुम आगे के स्वॉच एंड रिव्यूज मिस ना कर दो। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.